नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज श्री, आज मेरा कोई प्रश्न नहीं है आपसे, बस मैं आपसे कुछ मार्गदर्शन चाहती हूँ आज के नए जनरेशन के लिए, जो उनका खान पान है, हेल्थ के लिए। क्योंकि हम तो बड़े हो गए, हमारे तो खून में अच्छे खाने भी हैं, नए खाने भी चल रहे हैं, तो भी हम लोग मिक्स हैं सब। बट नए जनरेशन का जो खाना है वो सब पेस्टिसाइड मिक्स है, और सब ये लोग लाइफस्टाइल में जीते हैं आजकल। लेकिन लाइफस्टाइल का मतलब क्या है ये क्लियर नहीं समझ में आता। ये लोग हेल्थ न्यूट्रिशन के पास जाते हैं, उन्हें 20,000 50,000 की फ़ीस देते हैं। वो लोग हर महीना एक लिस्ट देते हैं, उसके बाद सेकंड मंथ में नया लिस्ट आ जाता है। तो उस लिस्ट को फॉलो करके कम से कम भी एक न्यूट्रिशनिस्ट 5 लाख तो साल का बना लेता है कम से कम। तो अगर हम सीख जाएं कि हमें क्या खाना है, किचन में क्या बदलना है, तो नए जनरेशन को इससे बहुत हेल्प मिलेगा। तो उनको जानना ज़रूरी है। हम तो वैसा खाना खा चुके हैं अपने माँ के ज़माने में लेकिन आज का जो, जैसे हम लोग कुकर में खाना बनाते हैं, जो एल्युमिनियम का है उसको सबसे पहले हटाना है। माइक्रोवेव में खाना गर्म होता है एनी टाइम, वो पॉइजन है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी महाराज श्री जो बच्चों को जानना ज़रूरी है। तो हम ही काम नहीं करते किचन में, तो बच्चे कहाँ जानेंगे। तो इस बारे में देखिए, होगी बात पूरी। जी, मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छी बात आपने उठाई है। मुझे सुनकर आश्चर्य, कई लोगों की साल में 5 लाख की आमदनी नहीं है, और कई परिवार ऐसे, एक परिवार की व्यक्ति जिनके 5 लाख रुपए सालाना तो केवल न्यूट्रिशन में चला जाता है। ये कैसा ट्रेंड है? ये आज के फैशन का अंधानुकरण है। लोगों के पास पैसा हो गया और वो पैसा चाहे जहां बहा देते हैं। सेहत के लिए जागरूक होना बहुत अच्छा है और होना ही चाहिए, पर इसके लिए इन सब चीज़ों को करने की जरूरत ही नहीं। हमारे यहाँ एक शब्द है, युक्ताहार विहार। वही आहार विहार करो जो युक्त हो, जिससे शरीर, मन और चेतना तीनों पर अनुकूल प्रभाव पड़े। एक वाक्य में यदि मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ, जो हमारा पारंपरिक खान पान था यदि उसे प्रवर्तित करे तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। आधुनिकता के दौड़ में हमने अपनी परंपरा को भुला दिया। पहले तवे पे रोटी बनती थी, अब माइक्रोवेव में होना शुरू हो गया और तंदूर आ गया। उससे उसकी अब तो रेडी टू ईट आने लगा। बदलाव है, और उसकी वजह है, थोड़ा बुरा लग सकता है पर मैं बोल देता हूँ। आप जब छोटी होगी अपने विवाह से पूर्व, तो आपने खाना बनाना सीखा होगा, आपकी माँ ने जरूर सिखाया होगा। लेकिन आजकल की कितनी बेटियां हैं जो खाना बनाने में रुचि रखती है, और उसकी माँ भी कहती मेरी बेटी खाना थोड़ी बनाएंगे। तो जब तुम्हें खाना बनाना आता ही नहीं तो खाओगे क्या, खिलाओगे क्या? जो मिला सो खाओगे। और अभी तो गनीमत है, थोड़े आदमी मिल रहे हैं तुम्हारे लिए। हालांकि अब इनका भी अभाव होता जा रहा है, कुक लोग परेशान रहते हैं। थोड़े दिन बाद तो कुक का भी अभाव होगा, बस बुक करके खाना मंगवाना पड़ेगा। डिलीवरी बॉय आएगा, जो बना बनाया मिलेगा, ले ठूसो डालो और काम खत्म। इससे शरीर का और आत्मा का सबका बंटाढार होगा। जो जीवन के लिए सबसे आवश्यक है, लोगों ने उसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर दिया। ये गलत दिशा है। ट्रेनिंग होनी चाहिए, खुद सीखना चाहिए।
अगर ये सब चीज़ें सीखोगे, हमारी जो जीवन शैली पुरानी है उसे अपनाओगे। हमारे यहाँ कहा गया भोजन को औषधि समझकर खाओ, तो औषधि खाने की जरूरत ही नहीं। ऋतुचर्या के अनुकूल भोजन होना चाहिए। पहले घरों में ऐसे सीख रहती थी। कई दोहे हमारे यहाँ चलन में आते थे। हमने एक बहुत पुराना दोहा पढ़ा था, चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठ में महुआ आषाढ़े बेल, कुंवार करेला सावन दूध न भादो दही, कुंवार करेला कार्तिक मही, इनका अघन में धनिया, अघन में जीरा पौष धना, माघ में मिश्री फागुन चना, इनका परहेज करे जो नहीं, मरे नहीं तो पड़े सही। ये हमारे यहाँ परंपरा में थी। ऋतुचर्या, कब क्या खाना और क्या नहीं खाना, इसका जो ध्यान रखता था उसे दवा नहीं खाना पड़ता था। अब तो जो मिले सब खाना और ऊपर से पचाने को दवाई और खाना। तो ये हमारी जो मूलभूत परंपरा है, हमें उस परंपरा का निर्वाह करना चाहिए, उसकी तरफ जागरूक होना चाहिए। इसकी 2-3 वजह है। एक तो संयुक्त परिवार का अभाव हो गया, जीवन स्तर बदल गया, जीवन शैली में परिवर्तन आ गया। पहले घर में बड़े बूढ़े होते थे, बच्चों को सारी रीति रिवाजों और परंपरा के बारे में बता देते थे। घर में दादी होती थी, कहती थी बेटा जा आज मंदिर, आज ये त्यौहार है ऐसा करिया, आज ये काम करना है ऐसा कर लो। अब कौन है? तो किसी को पता ही नहीं है। परिणाम सामने है। बीमारियां ऐसी जकड़ती है कि लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। ऐसी शरीर स्थिति में न लोक का सुख भोग पाते न लोकोत्तर। आपने बहुत गंभीर विषय उठाया, लोगों को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। और अब घर में ऐसा वर्कशॉप होना चाहिए जिसमें परंपरागत व्यंजनों और खाद्य पदार्थों का ज्ञान हो। अब देखिए, अब मोटा अनाज फिर से आ गया ना चलन में, हाँ, मिलेट्स। अब हिंदी तो कम समझ में आती रहो, मोटा अनाज खाओ मोटा रहो, ज्यादा गुणकारी। अब मिलेट्स, मिलेट्स ना है? जी जी महाराज। हाँ, ज्वार बाजरा मक्का जौ रागी, जो हमारे शरीर के अनुकूल था, अब लोगों ने उसे भुलाया। तो मेरा कहना यही है, आप जिस मिट्टी में पैदा हुए हो, जहाँ का पानी पीते हो, उसी के अनुकूल भोजन करो तो ज़्यादा स्वस्थ रहोगे। डॉक्टर साहब कुछ इसमें अपनी सलाह देना चाहेंगे? जरूर इनकी सलाह मैं चाहूँगा। योगा में 5 कोश बताए गए हैं। तो अन्न कोश है, द्रव्य कोश है, मनोकोश है, और आत्मा का भी कोश भी है, वो सबसे बाद में प्राणमय कोश है। तो अन्नमय कोश की तो बात हम कर ही रहे हैं, क्या खा रहे हैं। और मनोकोश भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें हमारा ये सब लोग स्ट्रेस में हैं, उस वजह से खाना पीना के 4 बजे खाना खाया, या सीधा शाम को ही 6 PM पे खाना खाया, सुबह से मिला ही नहीं कुछ भी, या कॉफ़ी पीते रहे। तो ये सब ऐसा, तो मनोकोश पे बहुत सही बात, आदि से व्याधि होती है। तो गुरु वशिष्ठ ने 2000 साल पहले ये सब बातें कही हैं, उसका ये निचोड़ है। बहुत सुंदर। ये चीज़ें होनी चाहिए। और पहले लोग सिद्धांत के लिए जिया करते थे। एक सज्जन थे हमारे संपर्क में, उनका शाम को 4:30 बजे भोजन करने का नियम था। बहुत अच्छे सफलतम व्यापारी, कपड़े का बड़ा अच्छा कारोबार, और उनका ये रहता कि 4:30 बजे यदि कोई दुकान में रिलीवर नहीं आया, उनका बेटा पर आ जाता था, नहीं आया तो दुकान बढ़ा कर आते थे। एक बार किसी ने कहा, तो उनने कहा मैं सब बेच सकता हूँ पर अपने उसूल को नहीं, मेरा समय जो है मुझे उसी समय भोजन करना। ये प्रतिबद्धता होनी चाहिए। मैंने बिरला जी के संदर्भ में सुना, उनके यहाँ ऐसा शायद चलन था, जैसा मैंने पढ़ा और सुना है, कि घर में शाम का भोजन एक साथ होता था। कुमार मंगलम कुछ समय
ऐसा हुआ कि 2-3 दिन उस भोजन में सम्मिलित नहीं हो पाए, विलंब होने लगा। तो एक दिन घनश्याम दास जी ने पूछा, क्या बात है आजकल तुम विलंब से क्यों आ रहे? बोला, बाबूजी थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई, काम का लोड है, इसलिए नहीं आ पाते। उन्होंने उसी क्षण 5 कंपनियां बसंत बिरला के नाम कर दी कि तुम्हारे पास काम का बोझ है, तुम्हें खाने का वक्त नहीं, इसलिए तुम इसे छोड़ो, इसे बसंत देखेगी। ये है सिद्धांत निष्ठ जीवन। तो आप अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहोगे तभी सुरक्षित रह सकोगे, अन्यथा नहीं।